किसी ने सच कहा है कि सफलता की नींव हमेशा असफलता पर टिकी होती है। यानी सफलता का महल हमेशा असफलता की नींव पर बनता है। तो अब यहाँ पर बात होती है कि ये असफलता का डर को जो है दूर कैसे भगाए। तो इस बात से जो है आपको समझ में आ रही होगी कि जब असफलता ही सफलता की नींव है, यानी कि जैसे एक जो है बिल्डिंग बनता है, उसके नीचे उसकी नींव होती है। नींव पर ही जो है कोई चीज़ जो है टिका होता है, यानी एक घर बनता है तो उसके नीचे जो है कई ईंटें होती है और उसके ऊपर तब फिर जो है ईंटें दिखाई देती है। तो जो बाहर की आपको ईंटें दिखाई देती है तो उसे आप घर बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ईंटें हैं। तो वो ही जो है आपका नींव है और वो नींव जो है हमेशा असफलता पर ही रहती है और उसी पर जो है ये सफलता की नींव जो है टिकी हुई होती है। अब हम लोग बात करते हैं एक कथा के माध्यम से। चलिए, ये प्रेरक कहानी है, छोटी सी है, अंदाज़ा आपको समझ में आ जाएगा। एक बच्चा था, वो बार बार जो है साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा था। साइकिल चलाने के क्रम में वह कई बार जो है गिर रहा था। तो गिरते हुए भी जो है वह बार बार खड़ा होता, फिर कोशिश करता, लेकिन इस बार उसे थोड़ी चोट लग गई, ज़्यादा चोट लग गई। वह अपने दादाजी के पास पहुंचा और कहा, दादाजी, मैं यह साइकिल नहीं चला सकता, मुझसे अब यह संभव नहीं है। दादाजी ने कहा, क्यों? मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, गिर जाता हूँ और आप देखिए मुझे चोट भी लग गई है। दादाजी उसके पास पहुँचे और उन्हें बताया, बच्चे को बड़े प्यार से जो उसके सर पर हाथ जो है फेरा और उसके बाद उसे जो है बताया कि देखो, पहले तुम जो है साइकिल को जो है जरा सोच के देखो, अभी से पहले तुम साइकिल को घर से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, अब तो तुम घर से बाहर निकाल लेते हो। उसके बाद तुम थोड़ा बहुत भी उसको जो है अगर आगे बढ़ाते थे तो साइकिल तुम्हारे हाथ से गिर जाती थी। बच्चे ने कहा, हाँ, बस देखो, अब तो तुम तो साइकिल तो जो है आराम से दौड़ा सकते हो। बच्चे ने कहा, हाँ, लेकिन बिना चढ़े हुए, मैं साइकिल पर चढ़कर उसे नहीं चला सकता। बोले, हाँ, पहले सुन लो हमारी बात, उसके बाद फिर तो बोलो। ठीक, तो बिना चढ़े हुए तो तुम दौड़ा सकते हो। तो जरा सोच के देखो कि थोड़ा समय पहले तुम इसी साइकिल को जो है बिना हाथ बाहर निकले, जब तुम घर से बाहर नहीं निकले थे, इसे निकाल नहीं पाते थे, गिर जाते थे, साइकिल लेकर गिर जाते थे। आज तुम जो है कह रहे हो कि मैं दौड़ा सकता हूँ, तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब तुम जो है उस पर चढ़कर चला लोगे। यानी धीरे धीरे तुम जो है यहाँ तक आ चुके हो, यानी कई असफलताएं तुमको जो है सफलता की ओर ले जा रही है। अब तुम जो है इसे आसानी से चला लोगे। बच्चे ने एक बार सोचा, वाह, बात तो सही है, दादाजी आपने तो कुछ जरूर सच बताया, मैं एक बार और कोशिश करता हूँ। और बच्चा हिम्मत के साथ जो है उठा और साइकिल लेकर के चला। फिर गिरा और फिर थोड़ी देर के बाद जो है उसने महसूस किया कि इस प्रकार से साइकिल के ऊपर चढ़ा जाता है। और वह जो है इस बार जब चला कर आया, खुशी से जो है उतरा और जो है अपने दादाजी को बताया कि आज मैंने साइकिल जो है चला ली। तो ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में होता है, कई असफलताएं आती है और हम लोग जो है इसी असफलता को जो है हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं और अवसाद में चले जाते हैं। सोच लेते हैं यह काम हमसे नहीं होने वाला है। बिजनेस व्यापार भी अगर चला रहे हैं, रोजी रोजगार चला रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, या विद्यार्थी कुछ पढ़ रहा है, कोई सवाल बना रहा है, तो सबके साथ वही समस्याएं आ जाती है, असफलता का डर। तो एक चीज़ है, जब तक हम असफल नहीं होंगे तब तक हम सफल नहीं होंगे। हर असफलता हमें थोड़ी थोड़ी सफलता की ओर ले जाती है, धीरे धीरे, यानी असफलता रफ्तार को कम करती है और हमें सीखने का मौका देती है कि सीखो कि यहाँ पर अगर असफलता नहीं रहेगा तो हम लोग जो है कुछ सीख ही नहीं पाएंगे कि वहाँ पर क्या कठिनाई हुई, इस स्थान पर क्या कठिनाई हुई। तो हर असफलता एक सीखने का मौका देती है और उसी सीखने के मौके के अनुसार हम लोग जो है बढ़ते चले जाते हैं। जीवन में जो भी लोग जो है सक्सेस होते हैं तो उससे पहले वो कई बार जो है फेलियर भी हो चुके होते हैं। भले जो है वो जिक्र नहीं करते हैं
अपने फेल्योर का और सफलता का जो है वो पुल बांधते चले जाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए उस सफलता की नींव हमेशा असफलता में टिकी हुई है। और असफलता अगर मिल रही है आपको कोई भी काम करने से पहले, अगर असफलता का भय आ रहा है तो पक्का है आप सफल हो जाएंगे। पक्का अगर आपको एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मैं असफल हो जाऊंगा, पक्का है आप जो है सफल हो जाएंगे। चाहे आपके अंदर भय आना शुरू हो गया तो आप उसके लिए तैयारी अधिक करेंगे। जिसके लिए आपके पास भय रहता है तो उसका आप तैयारी ज़्यादा करते हैं, जिसका आपका भय नहीं होता है उसके लिए तैयारी नहीं करते। मान लिया जाए जैसे आप कहीं बाजार जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपको जो है ये भय नहीं है कि बारिश हो जाएगी, तो आपने तैयारी नहीं की है, काफ़ी धूप था, आप जो है चले गए। लेकिन जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये भय रहता है कि बारिश का मौसम है, बाहर निकलेंगे, हो सकता है बारिश आ जाए, तो वो जो है पहले तैयार होकर के निकलते हैं, एक छतरी ले लेते हैं साथ में, तो वो भीगेंगे नहीं। यानी कहने का मतलब है जब आपको असफलता का भय आता है तो आप उससे पहले कई तैयारी करके अपने अंदर जो है रखे हुए रहते हैं, और यही कारण है कि आपको जो है सफलता हाथ लगती है। और जो तैयारी नहीं करता है, कौन तैयारी नहीं करेगा? जो हमेशा जो है समझ लेगा कि नहीं कोई कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, वो तैयारी नहीं करता है। प्रतियोगिता परीक्षा है, वो तैयारी नहीं करता है, जिसे लगता है इस परीक्षा से कुछ होने जाने वाला है नहीं, मैं तो निकल ही नहीं पाऊंगा, मुझसे हो ही नहीं पाएगा, वो मन को। लेकिन जिसे मन में भय है कि अगर यह परीक्षा मैं नहीं निकालूंगा तो मेरे साथ क्या क्या होगा, मैं जीवन में क्या करूंगा, मैं किस लायक रहूंगा, अगर उसके मन में इस तरह का भय बन रहा है तो वो कोशिश करेगा कि मैं हर कोशिश करूंगा कि ये एग्जाम निकाल लूं, और निकाल लेगा। जिसके मन में भय है कि अगर यह दुकान नहीं चलेगा तो मेरा जो है जीविका ही खत्म हो जाएगा, मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा, तो वो किसी भी हाल में उस दुकान को जो है, उस बिजनेस या व्यवसाय को जो है दौड़ा लेगा। जब तक आपके मन में भय नहीं आएगा, एक बच्चे के मन में जब तक यह भय नहीं आएगा कि अगर यह सवाल कल मैं पूरा नहीं करूंगा तो मुझे इसके लिए जो है दंडित किया जाएगा, और जो अगर यह सोच लेगा तो कोई बात नहीं है, दंड कर ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ऐसे भी हमसे बनने वाला नहीं है। तो इसमें भय भी दो तरह का, यानी कि एक भय है आराम वाला कि उसको कोई उसको लेना देना नहीं है, एक भय है सीरियस, एकदम बिल्कुल अपने आप को जो है ये मस्तिष्क में डाल लेना कि मुझे तो ये करना ही करना है, यानी दृढ़ संकल्प इसको बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प हो तो हर मंजिल, हर लक्ष्य आपके नज़दीक है, केवल कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि असफलता के भय को हम लोग दूर कैसे करें। तो दूर आप इसी को से सोच करके, अपनी सोच को बदल करके देखिए कि हर असफलता आपको एक सफलता सीखने के जो है अवसर देती है, और जब आप सीख जाते हैं तो आप खुद व खुद आगे बढ़ जाते हैं। जैसे उस बच्चे को देखें कि कई बार साइकिल से गिरने के बाद भी जो है वो आगे बढ़ते चला गया, और यही कारण है कि वो जो है साइकिल सीखने में जो है सामर्थ्य हुआ। आप भी देखते होंगे, एक सवाल भी पढ़े होंगे, एक बंदर था जो 3 फीट ऊपर उठता था, लेकिन जो है 1 फीट फिर नीचे गिर जाता था, 3 फीट ऊपर उठता था, फिर जो है 2 फीट नीचे गिर जाता था। इस तरह से सवाल था एक, पहले हम लोग पढ़ते थे तो उसमें जो है देखते थे कि इस तरह का मैथ में एक सवाल आता था। तो ये सब सवाल जो है, तो लास्ट में वो बंदर जो है कितने बार में बोलता है कि वो चढ़ गया। अगर वो नहीं चढ़ पाता, वो बार बार अगर नीचे ही गिर रहा है, तो सवाल में यह क्यों लिखा जाता कि वो बंदर आखिर पेड़ पर चढ़ कैसे गया, कितने प्रयास में चढ़ गया, प्रयास उसमें पूछा जाता है। तो इस तरह का जो है सवाल मिलता था। तो आखिर वो जो है जरूर यहाँ, यानी यहाँ बताया जा रहा है कि असफल होगा तो सफल होगा, जब तक आप असफल नहीं होंगे तो सफल नहीं होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, तो सफलता को जो है आप जो है समझ लेते हैं कि ये हमारा जो है लक्ष्य है। याद रखिए, सफलता और लक्ष्य में अंतर होता है। सफलता जो है वो हमेशा जो है क्या करती है, तो किसी भी जो है क्षेत्र में जो है आ सकती है, ठीक है, वो थोड़ी धीरे धीरे आती है। और लक्ष्य हो गया वो स्थान जिसके लिए आप जो है सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। यानी सफलता एक रास्ता है, लक्ष्य मंजिल है। बस इतना सही समझ करके चलिए कि सफलता अगर हम प्राप्त करेंगे तो लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। मान लिया जाए जैसे किसी व्यक्ति का लक्ष्य है कि मैं माउंट एवरेस्ट जो है फतह करूं, तो वो जो है छोटा छोटा जो है एवरेस्ट को पार करते हुए
तो यानी सफलता प्राप्त करते हुए अंत में जो है माउंट एवरेस्ट पर पहुँच जाएगा, यानी वो अपने लक्ष्य पर पहुँच जाएगा। जैसे आपका जो है लक्ष्य है कि मैं यहाँ से दिल्ली जाऊँ, तो आप छोटे-छोटे कई स्टेशन को पार करेंगे तो वो सफलता है। सफलतापूर्वक आप उतने स्टेशन को पार कर गए, अंत में जो है आप वहाँ अपने लक्ष्य पर पहुँच गए। तो इस तरह से जैसे कि इंडिया का जो है लक्ष्य है कि हम वर्ल्ड कप जीत लें, तो पहले वह जो है कई मैचों को में जो है सफलता हासिल करेगा और अंततः जो है मैच को जो है जीत लेगा। तो सफलता और लक्ष्य में अंतर होता है, लक्ष्य का एक दिशा होता है, याद रखिए। और लक्ष्य जब तक आपके पास जो है सफलता नहीं आएगी तो लक्ष्य नहीं आएगा, और सफलता तभी आएगी जब आप जो है असफलता का जो है आपके अंदर एक भय बनेगा, और वो असफलता आपको जो है उस भय के साथ जो है आपको सफलता की ओर जो है ले जाएगी। यानी सफलता की नींव जो है हमेशा असफलता पर टिकी है। तो आशा है आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।